हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिशन कॉमर्स में मैं लोकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखांकन एक परिचय। लेखांकन एक परिचय में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं आज लेखांकन का इतिहास, कुछ परिभाषाएं और उसका उद्भव। मैं आपसे कहूं कि लेखांकन का उद्भव ईसा के पूर्व 4500 वर्ष पहले हुआ है। यानी जितनी हमारी सभ्यता पुरानी है उतना ही लेखांकन का इतिहास भी पुराना है। लेखांकन का इतिहास, सभ्यता यानी भारत की अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसी सभ्यता के आधार पर अब तक ये चल रहा है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई के अनुसार ही यहाँ पर साक्ष्य भी मिले हैं। और लेखांकन का उद्भव, अब हम बात करेंगे लेखांकन एक परिचय की। तो लेखांकन एक परिचय में सबसे पहले हम उद्भव की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा लेखांकन का उद्भव ईसा के 4500 वर्ष पूर्व से माना जाता है। लेखांकन है क्या चीज, हमें ये भी पॉइंट 2 में पता होनी चाहिए। लेखांकन किसी लेन देन को व्यवसायिक और आर्थिक रूप से लिखने की कला है। लेखांकन किसी भी लेन देन को व्यावसायिक अथवा आर्थिक मौद्रिक रूप से लिखने की कला है। नंबर पॉइंट 3, हमने और आपने जितने भी विषय का अध्ययन किया है, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो कोई भूगोल हो या इतिहास हो, हर एक विषय के जनक यानी उसके पिता रहे हैं। तो लेखांकन के यहाँ पर पिता कौन माने जाते हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेखांकन के पिता लुकास पेसियोली को माना जाता है। लेखांकन का पिता लुकास पेसियोली जी को माना जाता है, जिन्होंने 1494 ईस्वी यानी 15वीं शताब्दी के अंत में एक बुक लिखी है, जिस बुक का नाम है डी कंपासेट ऑफ स्क्रिप्चर्स। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इनके द्वारा रचित पुस्तक डी कंपासेट ऑफ स्क्रिप्चर्स है। इस बुक में ही इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में हमें बताया है। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कहा भारतीय महाजनी, दोहरा लेखा प्रणाली, वही खाता प्रणाली, लेकिन उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो लेखांकन के पिता लुकास पेसियोली को माना जाता है।
इनके द्वारा रचित पुस्तक दी कंपास सेट ऑफ स्क्रिप्चर्स जो है लिखी गई है। कब लिखी गई है? इस पुस्तक को सन 1494 ईस्वी में लैटिन भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक को 1494 ईस्वी में, और इसकी भाषा विशेष ध्यान रखनी है, भाषा है इसकी लैटिन भाषा। अब आगे, अच्छा, कई बार हम वाणिज्य के जो विद्यार्थी हैं उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है लुकास पेसियोली को लेकर कि आखिर वो थे क्या। लुकास पेसियोली जो थे वो एक गणितज्ञ थे। तो ये पॉइंट नोटेड कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे कई बार इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। लुकास पेसियोली एक गणितज्ञ थे। ऑप्शन से आता है कई बार कि लुकास पेसियोली एक गणितज्ञ थे, एक भूगोल वक्ता थे, या लेखा शास्त्री थे। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन, क्योंकि हम जब अकाउंट पढ़ना आरंभ करते हैं तो लुकास पेसियोली को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, तो कई बार ये मिस्टेक भी होती है। तो लुकास पेसियोली कौन थे? एक गणितज्ञ थे। अब इसी पुस्तक के लिए एक हमारे महाशय आते हैं, वो इसको ट्रांसलेट भी करते हैं। हेराल्ड एंड कुंटज नाम के दो शख्स होते हैं। वो इसके लिए 1543 ईस्वी में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और हेडवर्थ जॉन क्या करते हैं, एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक का नाम है द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे लेखांकन एक परिचय में आगे। ये तो हमने जो है एक वर्ल्ड लेवल की बात की। अब हम बात करेंगे भारत की, कि भारत में लेखांकन का उद्भव कब से माना जाता है। तो भारत में एक महान अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका नाम है विष्णुगुप्त यानी चाणक्य। तो मैं भारत की बात करूं, भारत में लेखांकन शब्द का प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2300 ईस्वी से माना जाता है। भारत में लेखांकन शब्द का प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है 2300 ईस्वी से माना जाता है कि भारत में लेखांकन का शब्द का प्रयोग होने लगा था। इस बात की जो चर्चा हमें मिलती है, साक्ष्य जो मिलते हैं, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलते हैं। अब दोहरा लेखा प्रणाली, इसी में लुकास पेसियोली की जो आगे है उसी में चलते हैं आगे। लेखा शास्त्र के भी जनक लुकास पेसियोली हैं, और दोहरा लेखा प्रणाली के जनक भी लुकास पेसियोली हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पेसियोली को माना
जाता है। यह एक पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के जनक भी हमारे कौन है? लुकास पेसियोली। और यह एक पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। आगे मैं बात करूंगा, इसी वीडियो के आगे चर्चा में चलते रहेंगे। जो डी कंपासेट ऑफ स्क्रिप्चर्स पुस्तक है उसका ह्यूज एंड कैसिल ने 1543 में अंग्रेजी अनुवाद भी किया है। तो ये भी आपके लिए जानकारी होनी चाहिए। डी कंपासेट ऑफ स्क्रिप्चर्स का अंग्रेजी अनुवाद ह्यूज एंड कैसल ने 1543 ईस्वी में किया। ये बात भी हमारे, क्योंकि दी कंपासेट ऑफ स्क्रिप्चर्स जो पुस्तक थी वो पुस्तक लैटिन भाषा में थी। लैटिन भाषा में थी तो पढ़ने में उसको समस्या थी। दो व्यक्ति रहे हैं, ह्यूज एंड कैसिल। इन्होंने 1543 ईस्वी में इस पुस्तक को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। और आगे एक और है एडवर्ड जोन्स हैं, एक हमारे एडवर्ड जोन्स ने जो है 1795 में, ध्यान रखेंगे, सबसे पहली पुस्तक लेखांकन के लिए लिखी गई है। दी कंपासेट ऑफ स्कीपर्स जो है वो लिखी गई है। और दूसरी जो पुस्तक है जो फर्स्ट इंग्लिश में ही लिखी गई है वो है द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। लिखेंगे सर्वप्रथम लेखांकन की अंग्रेजी पुस्तक द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। एडवर्ड जोन्स ने सन 1795 में लिखी थी। इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में परिभाषाओं के साथ। हम अगली क्लास में लेखांकन की परिभाषाएं लेके आएंगे। तो मिशन कॉमर्स में आपका एक बार पुनः मैं स्वागत करूंगा। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, हैव ए गुड डे।